बारे में यानी कि प्रीवियस वीडियो में रेसिस्टेंस के बारे में समझे थे। उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। अब रेसिस्टेंस हम जब जान लिए तो ये रेसिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करती है। अब ये रेसिस्टेंस थे क्या, तो चार्ज के फ्लो होने का एक ऑब्जेक्शन था कि चार्ज को फ्लो होने में ये डिस्टर्ब करता है। अब ये रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। तो डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन सम फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स, तो वो टॉपिक हमारे पास है। डिपेंडेंस करते हैं वो चीज, वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर वायर की रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। फर्स्ट है रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ। अब लेंथ पे डिपेंड करते तो वो कैसे, तो रेसिस्टेंस जो होते हैं लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैंने ऊपर लिख दिया है कि लेंथ पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस को तो आर से कहते हैं, ये पहले हमें पता है। तो ये रेसिस्टेंस वायर की डिपेंड करते हैं लेंथ पे, ठीक है। तो लेंथ पे करते हैं तो बढ़िया। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसे कैसे समझें, इसका मीनिंग ये है कि वायर की लेंथ अगर ज़्यादा हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, एंड इफ द लेंथ ऑफ वायर इज लेस देन रेसिस्टेंस विल बी लेस। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, और लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी। तो ये चीज़ें, ये लाइन शो करता है। तो इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत है। सेकेंड है कि रेसिस्टेंस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट मीन्स मोटाई, इट मीन्स एरिया। मोटा हो तो क्या होगा, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जिस एरिया से चार्जेस फ्लो होते हैं, लेट अस सपोज दिस बी वायर, तो इसकी मोटाई वाली एरिया से ही चार्ज फ्लो करेगा। तो वो एरिया जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करते हैं, जिस मोटाई वाले एरिया से, तो वो होते हैं क्रॉस सेक्शन, और उस पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। तो सेकेंड हो गया रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इट मीन्स रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या से डिपेंड करता है, ये भी समझना होगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इट मींस इनवर्सली। इसको क्या करेंगे, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, या रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये इनवर्स है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्रोपोर्शनलिटी एज इनवर्सली, ड्यू टू दिस इनवर्स। इनवर्स होने के कारण इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट होने के कारण डायरेक्टली कहते हैं। हालांकि ये दोनों ही चीजें प्रोपोर्शनलिटी ही है। तो अब मीनिंग ये हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। मतलब एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, मतलब पतला वायर हो, थिन वायर हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर थिक वायर हो यानी एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, यानी एरिया ज़्यादा मतलब थिक वायर की रेसिस्टेंस कम होगी। तो ये दोनों ही बातें पता चल गई कि लेंथ जब ज़्यादा होती है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, लेंथ कम होती है तो रेसिस्टेंस कम होते हैं। एरिया ज़्यादा होती है यानी मोटा वायर रेसिस्टेंस कम, पतला वायर रेसिस्टेंस ज़्यादा। तो ये चीज़ें हम समझ गए दोनों। तो ये दूसरे इक्वेशन हो गए। सेकेंड इक्वेशन कंबाइन कर दो,
कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर कंबाइन करके सोचा जाए तो लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इनवर्सली, लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इनवर्सली, सो आर डायरेक्टली लेंथ बाय एरिया, एल इंटू 1/a कहेंगे, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं L इंटू 1/a, रेसिस्टेंस दोनों साइड इधर L इंटू 1/a, तो इस तरीके से R डायरेक्टली L/a, या जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट आते हैं, इक्वल और एक कांस्टेंट रो आ गए, तो रो L/a, तो एक फॉर्मूले हमारे पास आ गए। यहाँ पे रो क्या है, रो इसको पढ़ते क्या है, रो, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जगह ये आया है, बट इसका नेम है रेसिस्टिविटी, रेसिस्ट करने की एक्टिविटी, किस तरह से चार्जेस को रेसिस्ट करता है, यानी कि ऑब्जेक्शन करता है, तो रेसिस्टिविटी, इसको पढ़ते क्या है, रीड करते हैं हम, रीड एज रो, पढ़ते हैं रो के लिए, रो पढ़ेंगे, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी होता है, इसका नेम क्या है, रेसिस्टिविटी, पढ़ते क्या है, रो, आया किसके जगह है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जगह, तो ये समझ में आ गए। R इक्वल्स रो L बाई A, एक फार्मूला हमारे पास आ गए, नोट, तो यहां से रो भी निकाल सकते हैं, रो क्या हो जाएगा, RA बाई L, सो रो इक्वल्स RA बाई L, एक फॉर्मूले ये भी हो जाएंगे। अब इसकी रो की, इसकी यूनिट पता है ओम, इसकी पता है मीटर, इसकी पता है मीटर स्क्वायर, बट रो की नहीं पता, तो रो की निकाल लेते हैं, तो देखा जाए R की क्या हो जाएगा, ओम, दिस मीटर स्क्वायर, दिस मीटर, तो कि मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ रो, इट मींस रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम माइनस मीटर नहीं, ओम इंटू मीटर, मतलब ओम मीटर, ऐसा यूनिट हो गई। अब बात यह है कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, हाउ टू डिफाइन रेसिस्टिविटी, तो ठीक है, यहां से देखते हैं, if area of cross section is 1 meter square या 1 square unit and length is 1 unit, तो 1 और 1 पुट करें तो R इक्वल्स रो या रो इक्वल्स R, तो ऐसे केस में रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा, जब A 1 हो और L भी 1 हो, तो ऐसे केस में रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कोई तो ऐसा केस है जहां पे दोनों इक्वल होता है, इट मींस कि रेसिस्टिविटी का भी कुछ ऐसा ही काम है जैसा काम रेसिस्टेंस का है, तो रेसिस्टेंस का काम था करंट का अपोज करना, तो रेसिस्टिविटी का भी काम कुछ कुछ वैसा ही है, वो भी अपोज ही करेगा, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखा जाए, इफ एरिया बराबर 1 स्क्वायर यूनिट, जो कुछ भी मान लेता हूँ मीटर स्क्वायर, एंड L बराबर 1 मीटर, जब ये हो देन R रो इक्वल्स R इंटू 1/1, इट मीन्स R, तो रो हो गए R के बराबर, रो हो गए R के बराबर कब, जब A और L 1 हो, A और L 1 हो, तो डिफाइन करना है, इसकी तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब डेफिनेशन पढ़ना है रेसिस्टिविटी की, सो definition of rho, it means resistivity, definition of
रेसिस्टिविटी, रेसिस्ट करने की यानी रेसिस्टेंस पैदा करने की एक्टिविटी, यानी उसके क्वालिटी कैसी है वो चीजें। तो बनाते हैं यहां से, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टेंस, किसी भी मटेरियल की, मान लो कॉपर है तो कॉपर की रेसिस्टिविटी उसकी रेसिस्टेंस के इक्वल होती है इफ लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही डिफाइन करने हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is equal to its resistance if area of cross section of wire is 1 square unit and length is 1 unit। तो ये चीज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किसी वायर की इक्वल टू इट्स रेसिस्टेंस इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट एंड लेंथ इज 1 यूनिट। तो ये रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन हो जाते हैं, यानी कि किसी न किसी केस में ये दोनों बराबर होते हैं। इट मीन्स रेसिस्टिविटी आल्सो रेसिस्टेस या अपोजिस करंट। मीनिंग तो यही निकलेगी कि रेसिस्टिविटी भी करंट के लिए एक बाधा है और रेसिस्टेंस भी करंट के लिए एक बाधा ही है। तो रेसिस्टिविटी अपोजेस करंट। फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। नोट, ठीक है। तो हम रेसिस्टिविटी के बारे में भी कुछ जान लिए, जो क्या थे, खुद में एक कांस्टेंट थे, तो सही है, और इसके बारे में जानते हैं, इसके यूनिट भी देख लिए। अब बात यह है कि रेसिस्टिविटी की अपोजिट, जैसे कि रेसिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस था, रेसिस्टेंस का अपोजिट यानी कि इनवर्स, रेसिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस था। सिमिलरली रेसिस्टिविटी की भी इनवर्स कंडक्टिविटी होगा। रेसिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी, किसी भी चीज से कहने कैसे कह देते हैं, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा भी कह सकते हैं, चलो के ही कहने देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इसका, के का एसआई यूनिट 1/ρ यानी उसका उल्टा, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यानी कि अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा, यानी कि करंट को फ्लो होने में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कंडक्टिविटी कम है। कंडक्टिविटी मतलब चार्जेस को फ्लो होने में कितना आसानी है। कंडक्टिविटी इट मींस चार्ज को फ्लो होने में कितनी आसानी है। जैसे कंडक्टेंस थे, ये अच्छी बातें होती है, यानी कि इसका उल्टा है ना, तो ये हो गई कंडक्टिविटी। तो हम अब कितना समझे, दो चीजें समझ लिए। वो दो चीज थे एरिया एंड लेंथ, जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करती है, और दो चीजें हैं, अभी तो दो ही पढ़े, बाकी थर्ड पे आते हैं। ये इससे पहले की चीजें थे, अब थर्ड डिपेंडेंस जो है रेसिस्टेंस का, वो चलते हैं। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज की है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, किस चीज की है, इस पे भी डिपेंड करते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल। डिपेंड्स ऑन
क्वालिटी ऑफ अ मटेरियल। एंड थर्ड, जैसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर हो गए, उसके बाद कॉपर हो गए, उसके बाद एल्युमिनियम हो गए, ये सब चीज़ें। तो अलग अलग मटेरियल की क्वालिटी अलग अलग होगा और उसकी अलग अलग रेसिस्टेंस होगा, और अलग अलग रेसिस्टेंस के साथ साथ अलग अलग रेसिस्टिविटी भी होगा। फोर्थ में टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग की टेम्परेचर चेंज हो रही है तो रेसिस्टेंस भी वायर की चेंज होगी, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। हाँ, अब बात यह है कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती है और घटने से क्या होते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। TMPR, it means temperature. As temperature increases, then resistance increases. किसके लिए? और प्योर मेटल के लिए। सेमीकंडक्टर होते हैं उसके केस में अलग हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज फॉर प्योर मेटल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इट मीन्स अपोजिट सोच लें। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो, वाइस वर्सा मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, इसी की मीनिंग होगी वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका जस्ट अपोजिट। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, as temperature increases then resistance decreases. But in case of semiconductor, resistance decreases as temperature increases। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं रेसिस्टेंस डिक्रीज होते जाते हैं और वो मेटल की क्वालिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारे रेसिस्टेंस के डिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, नोट। ठीक है, तो अभी हम ऑल द 4 डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ चुके हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द केस ऑफ प्योर मेटल देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। व्हाई दिस हैपन? अब इसे देखना कि ये होता क्यों है। तो सोचे ऐसे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो, जैसे कि हम किसी भी रॉड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के स्पीड इंक्रीज हो जाते हैं और कोलिजन बढ़ जाते हैं। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो पार्टिकल्स में कोलिजन बढ़ जाएगा, टक्कर ज़्यादा होने लगेगा। ऐसे ही अगर टेम्परेचर प्योर मेटल के केस में इंक्रीज हो तो पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और स्पीड इंक्रीज होगी तो कोलिजन इट मीन्स पार्टिकल्स के बीच की टक्कर बढ़ जाएगी और टक्कर बढ़ जाएगी तो चार्जेस को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा। तो वही कारण है कि टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स के कोलिजन बढ़ जाते हैं जिसके कारण चार्ज को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है और उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें इसलिए होते थे। अब आते हैं हम अपने रेसिस्टिविटी पे। अब रेसिस्टिविटी भी क्या किसी चीज़ पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, इसके बारे में देखना है। तो डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस के 4 थे ऐसे रेसिस्टिविटी के भी देखने क्या है या नहीं है। तो डिपेंडेंस ऑफ
क्या ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मीन्स रो। अब ये देखो, एरिया और लेंथ पे रेसिस्टेंस डिपेंड की थी, एरिया और लेंथ पे कभी भी रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की जो बात एरिया के साथ हुई थी और लेंथ के साथ हुई थी, उसके बाद कांस्टेंट के जगह पे ये आया था। इसीलिए एरिया और लेंथ इस रेसिस्टिविटी से पहले की बात है। तो रेसिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया एंड लेंथ। फर्स्ट बात तो ये रखना है कि रेसिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन what? Area of cross section and length of wire या कंडक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। तो नेवर डिपेंड्स, कभी डिपेंड नहीं करते हैं एरिया एंड लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर पे। ठीक है, ये भी लिख ले, चलो नहीं करता है तो नहीं करने दे। दूसरा, अब बाकी की दो चीजें थे ना हमारे रेसिस्टेंस वाले डिपेंडेंस में, यानी कि अब बचे मटेरियल और टेम्परेचर। तो ये बाकी के जो दो है, लास्ट वाले जो दो पड़े थे, उस पर ये डिपेंड करती है। अलग मटेरियल ही हो जाए तो रेसिस्टिविटी तो अलग होना ही है, और अलग अलग टेम्परेचर पे भी रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के स्पीड के बढ़ने के कारण। तो ये बाकी के दो पे डिपेंड करती है और दो पे डिपेंड नहीं करते हैं। जो दो पहले आए उस पर डिपेंड नहीं किए, जो दो बाद में आए उस पर डिपेंड किए। तो अब रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द conductor या wire. Resistivity depends on material of the conductor and temperature. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेसिस्टिविटी किसी वायर का हो सकता है। अलग अलग क्वालिटी वाले वायर की रेसिस्टिविटी अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लो सिल्वर है, तो सिल्वर के 20 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा रेसिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर की ही रेसिस्टेंस हमेशा सेम हो यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो डिपेंड करते हैं साइज से पे, यानी एरिया और लेंथ पे, तो वो चेंज हो सकते हैं। तो रेसिस्टेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अगर टेम्परेचर और मटेरियल चेंज ना हो। अब इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखें। अब मान लो कोई वायर है, उस वायर को स्ट्रेच करके एरिया को हाफ कर दिया और लेंथ को ट्वाइस कर दिया। A wire is stretched to twice its length and half its area of cross section. A wire is stretched to twice its length, लेंथ के ट्वाइस, दोगुना लेंथ कर दिया, एंड हाफ इट्स एरिया। जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी कि एरिया हो गया हाफ। तो अब देखना है कि जब भी साइज से बदल गए, यानी एरिया लेंथ बदल गए, तो रेसिस्टेंस तो चेंज होना ही है, बट रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होना है। याद रखना है, एरिया लेंथ चेंज अगर हो तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। उसके लिए टेम्परेचर और मटेरियल को चेंज होना पड़ेगा। तो
तो इसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं, मटेरियल चेंज होते नहीं, टेम्परेचर की बात है नहीं। तो बताना है कि फाइनल रेसिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द फाइनल रेसिस्टेंस if initial was R, अगर इनिशियल R था तो फाइनल कितना होगा ये निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल की बात है ना, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे साइज और शेप चेंज हो रहे हैं। रेसिस्टिविटी does not change, या रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है या नहीं होता है, तो पहला वाला और दूसरा वाला यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों रेसिस्टिविटी इक्वल होगी। रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले होते हैं R/L। अब ये समझना है कि ये मैंने L1 L2 ये सब क्या लिख रखा है। इनिशियल के लिए 1 लिखा है, फाइनल के लिए 2 लिखा है। रो होते हैं RA/L1 RA/L, तो R1 A1 L1 R2 A2 L2। इनिशियल वाले में 1 लिख दिया हूँ, फाइनल वाले में 2 लिख दिया हूँ। इनिशियल में क्या रेसिस्टेंस था, हाँ था R, तो रख देता हूँ R। एरिया इनिशियल में शुरुआत में जो कुछ भी था वही रहेगा, तो शुरुआत में मान लेता हूँ A था, शुरुआत में मान लेता हूँ A था, फाइन, और शुरुआत में लेंथ मान लेता हूँ L था, कुछ तो होगी। हाँ, लेकिन बाद में R2 पता नहीं है। एरिया बाद में कितनी होगी, हाफ ना, एरिया को तो पतला कर दिया ना, लिखा हुआ सवाल में, तो एरिया पहले वाले से हाफ होगा, तो एरिया जो पहले वाला है A पहले वाले से हाफ, फाइनल एरिया जो है ना पहले वाले से हाफ है। एरिया 2 जो है पहले वाले से हाफ है, एरिया 2 जो है पहले वाले से हाफ है, पहले वाला एरिया दिस है, L1 जो है L है और L2 जो है वो भी L ही है। ये चीजें दे रखा है क्योंकि हाँ L2 जो है दूसरा वाला 2L है, ट्वाइस लेंथ कर देता है ना, तो L2 हो जाएगा 2L, तो यहाँ से हमने सब लिख दिया। ये हो गया RA/L, R2A/2 नीचे आ जाएगा 4L, A/L, तो R2 हो गए 4R, सो R2 बराबर 4R। इट मीन्स बाद वाला रेसिस्टेंस पहले वाले का 4 टाइम्स है, नोट, ठीक है, नोट हो गया। अब आते हैं, कोई वायर है, वायर की डायमीटर दे देगा, वायर की डायमीटर दे देगा और लेंथ दे देगा, डायमीटर और लेंथ दे दिया, और हमें पूछ दिया कि उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी अगर उसकी रेसिस्टिविटी दे रखा है। रेसिस्टिविटी दे देगा और उसकी डायमेंशन मतलब साइज शेप के बारे में दे देगा, तो साइज शेप के बारे में क्या देगा, तो लेंथ दे देगा, लेंथ इज गिवन, diameter is given and rho is given, length given, diameter given and rho given, R निकालना होता है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें, जैसे कि मान लो ऐसे दिया कोई वायर जिसकी डायमीटर है, ये डायमीटर D, डायमीटर होते हैं 2R, तो R हो जाएगा D/2, होगा या नहीं, ठीक। ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल के लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बस इसे याद ध्यान में रखना है। तो कोई वायर दे देगा जिसकी डायमीटर देगा, लेंथ देगा, रो या R में से कोई एक चीज देगा और कोई एक चीज पूछेगा, तो ऐसे केसेस में क्या करें, तो D बराबर 2R होते हैं, R आ गए, तो एरिया हो जाता है πr², इट मीन्स पाई D/2 होल स्क्वायर, इट मीन्स पाई D²/4। D अगर देगा तो एरिया आया कि नहीं आया, आ गया, D के देने से एरिया आ गया।
अगर ए या पाई तो पता ही होगा 22/7। अब बचा लेंथ, लेंथ भी दे ही देगा, तो इस दोनों में से कोई पूछेगा, कोई एक पूछेगा, कोई एक दिया रहेगा। अब मान लो आर पूछा, तो आर पूछेगा तो आर के लिए क्या करते हैं, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो दिया रहेगा, एल दिया रहेगा और एरिया, रो एल बाई एरिया को क्या कर देंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 मीन्स रो एल, ये पलट जाएंगे 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। ऐसे केसेस के लिए ये चीजें काम आएंगे। इसे फॉर्मूले की तरह रट मत लेना, इसे समझना है कि ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। जब भी ये पूछेगा ना ऐसे सवाल, तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो तो खुद ही करना है आपको, तो इसे नोट कर लें। अगर यहाँ पे रो पूछता, रो बराबर आर ए बाई एल कर देते, करना वही है जो पूछे, बस एरिया के लिए हमें समझना था। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसे तब तक अच्छे से पढ़ के रखना है और नेक्स्ट के लिए तैयार रहना है।